जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। यहाँ पे साथियों बात होगी सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। ठीक है साथियों, और बात इसीलिए भी होगी, मेरे शेयर्स के आप रेट देख लिया करो साथियों। कितना है रेट? 38 रुपये 91 पैसे। मैं केवल ऐसे शेयरों को आपको बताता हूँ जो कि सस्ते हैं और अच्छे हैं, ठीक है, और टिकाऊ हैं। समझ रहे हैं साथियों? मैं आपको कोई 1000, 2000, 3000, 5000, 20000, 25000, 1 लाख वाला शेयर तो कोई फोकस करने के लिए बोलता नहीं हूँ। मैं आपको बोलता हूँ फोकस करने के लिए, जितना मैंने आपको क्या बताया साथियों, यदि आपके पास 1 लाख से लेकर 5 लाख का कैपिटल है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे फोकस कर सकते हैं। आपको उसी प्रकार के सारे शेयर मिलेंगे। आपको भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो लिस्ट, आप प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं कि शेयर की कीमत क्या है। ठीक है, मैंने जो शेयर पे फोकस किया है, मैंने जो स्टडी किया है, जो एनालिसिस किए हैं, जो रिसर्च किया है, उन शेयर की कीमत क्या है, प्राइस क्या है, आप इस पे ध्यान जरूर दें। ठीक है साथियों, यहाँ पे सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न। आप देखिए यहाँ पे एक दिन में जो है 0.33% की जो है गिरावट हुई है आज के दिन। यहाँ पे 5 दिन में देख लेते हैं। 5 दिन में आप देख सकते हैं 0.66% यहाँ पे भी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे 1 महीने में देख लेते हैं तो यहाँ पे भी 2.33% की गिरावट है। और यहाँ पे 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ पे भी 1.34% की गिरावट है। मीन्स ये शेयर कंसोलिडेशन जोन में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं इसका। अब ये कंसोलिडेशन जब भी ये रेंज तोड़ेगा ना शेयर, तो भाई साहब ये 38, 39, 40, 50 पे भी ना मिलेगा आपको, ये सीधा आपको 80 के पास मिलेगा। समझ रहे हैं साथियों? तो जब कंसोलिडेशन ज़्यादा हो जाता है तो शेयर ब्रेकआउट भी उतना ही मजबूत करता है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट में यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे जुड़ गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, बहुत लिक्विडिटी है। ठीक है, तो जितने ही डाउन साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ऊपर अप साइड शेयर मारेगा। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस कटेंगे और शेयर हाई पे हाई बनाता ऊपर निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा कंसोलिडेशन जब होता है तब शेयर का जब हाई टूटता है तो इसी प्रकार के स्पाइक्स देखने यहाँ पे मिलते हैं। चीज़ों को आपको समझना होगा साथियों। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया कोई भी शेयर और जाके तो कोई मार्केट में पैसा लगा दिया। रिकमेंडेशन मेरा कोई होता नहीं है आपको किसी भी शेयर के बारे में। सिर्फ मैं रिसर्च करता हूँ, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो स्टडी करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ कि आप ये सब कीजिए, या फिर आप एडवाइज़र से सलाह लीजिए। एडवाइज़र से सलाह लेने पैसे नहीं है, आप खुद कीजिए ना मार्केट में रिसर्च। ठीक है, इतना यूट्यूब पड़ा है और पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन पड़े हैं, आप खुद कीजिए ना। ठीक है, यदि आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने पास पैसा है, तो आप एजुकेटेड तो होंगे, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना साथियों। मेरे वीडियो देखिए, मेरे जैसे और लोगों को भी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न है, और मैं ऐसे ही शेयर पे फोकस करता हूँ जो कि अभी भागा नहीं है। भाई ये शेयर अभी भागा ही नहीं है। ठीक है, ये शेयर अभी भागा ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भागा ही नहीं है भाई, उतना गिरा भी नहीं है, ये गिरावट में भी नहीं गिरा। आपको बताऊँ मैं साथी, देखिए यहाँ पे 50-55 रुपये से ये 40 पे आया है। ठीक है, उतना गिरा भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। शेयर मार्केट में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद चलते हैं और आपको इस शेयर का, इस कंपनी का बिजनेस चेक करा देते हैं, किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टाइप की है, और ये हेल्थ केयर में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड जो है कराती है, फोकस करती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे सबसे पहले इसका मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,200 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अभी ज़्यादा फिर भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो ऊपर जाने के पूरे इसके चांसेस हैं। करंट प्राइसेस यहाँ पे हाई देख सकते हैं आप, 56 रुपये 40 पैसे का है, और लो इसने 27 रुपये का लगाया था भाई। 27 से 38 कब चला गया सर, आपको पता ही नहीं है। पता कीजिए भाई, पता कीजिए, मार्केट में रहिए भाई, कहाँ रहते हैं आप। यहाँ पे साथियों इसका स्टॉक पी चेक कर लेते हैं। स्टॉक पी आप यहाँ पे देख सकते हैं 33.8 का है। हल्की सी महंगी कंपनी है। अब महंगी है सस्ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बुक वैल्यू आप इसकी देख लो 17.8, मतलब इस कंपनी का शेयर अभी जितना इनके पास पैसा है उस हिसाब से शेयर इनका 17 रुपये 80 पैसे का होना चाहिए, लेकिन मार्केट वैल्यू आप देख लीजिए 38.9 है। तो यहाँ पे करंट प्राइस इसकी अभी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 38.90। ठीक है, और स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 17.8, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मीन्स कंपनी फ़ायदे में चल रही है। समझ रहे ना साथियों? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती नहीं है, इसीलिए डिविडेंड से कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप
ROC 9.48% और ROE 7.3%, बढ़िया है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू इसकी अभी 10 रुपीज़ है, अभी ज़्यादा स्प्लिट और बोनसबाजी इसमें हुई नहीं है, इसीलिए इस पर फोकस कर सकते हैं। डेट इस पर 1402 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 3657 करोड़ के हैं, मीन्स रिजर्व का तीसरा हिस्सा इनका डेट है, मीन्स कभी भी ये इसको बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ इसकी 17.2% है, भाई बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 82% है, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 137% की प्रॉफिट ग्रोथ है, इस पर डबल टिक लगा दूँ मैं, ठीक है साथियों, डबल फोकस कीजिएगा। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ग्रोथ में जो वेरिएंस है 3 साल का, वो 289% का, इस पर 3-4 लगा दूँ मैं, समझ में आ जाता कि आप लोगों को। EPS देख लीजिए 1.15 अर्निंग पर शेयर है, EPS की 3 साल की ग्रोथ देख लीजिए 189% है। लेकिन साथियों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है और आपको देखना चाहिए भाई, प्लेज परसेंट, पूरे शेयर यहाँ पे रखे हुए हैं किसी के यहाँ कर्ज के तौर पर, और पैसा उठाया हुआ है शेयर के बदले में, समझ रहे हैं आप होम लोन लेते हैं तो आप मकान की रजिस्ट्री रख देते हैं ना बैंक में, और पैसा ले लेते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, शेयर रख दिए हैं 100%, पूरे शेयर रख दीजिए, एक शेयर भी अपने पास नहीं छोड़ा है, और उस पर पैसे उठा लिए। क्यों? ताकि कंपनी में लगा सकें। थोड़ी सी तो रिस्की कंपनी है भाई साहब, ठीक है साथियों, इस चीज़ को आपको फोकस करके रखना होगा, इन चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है साथियों। ये शॉर्ट टर्म के शेयर हैं, मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में इसलिए नहीं बोलता हूँ, समझ रहे हैं ना आप साथियों। तो ये शॉर्ट टर्म के शेयर हैं, ठीक है साथियों। मैंने एंट्री की, कुछ मिला मेरे को 20-25% में निकला है, लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है ये, होल्ड किए हैं 10-15 साल, नहीं भाई, 100% यहाँ पे प्लेज किए हैं। क्या मालूम क्या होगा भाई, अभी तो कंपनी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, सब कुछ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ले लेते हैं इसको, ठीक है साथियों। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 1223, 1325, 1400, 1500 इवेंचुअली ग्रोथ है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है, बढ़िया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 373, 392, ठीक है, बढ़िया है, एक नंबर। प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, 23 था, 27 हुआ, 24 है, 16 भी था, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 239 करोड़ का है, 290 करोड़ का भी था उसके पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, ठीक है, लेकिन हल्का सा कम है। अगले क्वार्टर में कहूँ 300-400 आ जाए, समझ रहे ना। तो ऐसा चलता है इस कंपनी में, से इसके रिजल्ट ऐसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट 183 करोड़ का है, इसके पहले 217 करोड़ का था। तो इन चीज़ों को आपको देख के चलना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़िया चल रही है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो, वो 1298 का है, बाकी यहाँ पे 1298 कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 1298। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है वो 23% का है, 25% भी पहले रहा है। और यहाँ पे देखते हैं क्या देखने लायक है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 760 करोड़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई पे है अपनी, इसीलिए इतनी ग्रोथ दिख रही थी इसकी। समझ में आया साथियों, इसीलिए इतनी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही थी, समझ में आया आपको। तो ये शॉर्ट टर्म के शेयर हैं, 539 करोड़ दिख रहा है आप यहाँ पे, -144, 228, तो सीधा 539, समझ में आ गया ना साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे एक बार और देख लेते हैं कि भाई क्या प्लेज है। तो भाई प्रमोटर के पास शेयर तो है 82.39%, लेकिन प्लेज हैं सारे के सारे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। प्लेज हैं, इस पर पैसा उठाया हुआ है, मीन्स जो शेयर पे जो फ़ायदा मिल रही है ना, प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो उसको जा रहा है जिसके पास रखे हैं, समझ रहे हैं। अभी कंपनी के पास तो है, मालिकाना हक कंपनी का है, लेकिन क्या है, ये प्लेज है, समझ रहे हैं ना आप। इसको जो भी प्रॉफिट है ना, उनको मिल रहा है। अभी कंपनी जब प्लेज खत्म कर देगी, पैसा उनका कर्जा दे देगी, उनको वापस कर देगी, तो यहाँ पे प्लेज हट जाएगा, ये 100% कंपनी का प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। FII देख लो, यहाँ पे इतना बुरा शेयर होता तो यहाँ पे 3.39% FII होते यहाँ पे, बताइए आप। यहाँ पे DII 7.25, ये बढ़ाते स्टेक अपना। यहाँ पे पब्लिक देख लीजिए 659 और 675, ऐसा होता। तो चीज़ें देखने वाली हैं, फोकस करने वाली हैं। शेयर कोई ख़राब नहीं है, बस शॉर्ट टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म का है नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप और अगर रिसर्च करें, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसको अपनी नज़रों से भी देख सकते हैं। मेरी नज़र से ये कैसा दिखता है, मैंने आपको जो है दिखा दिया। इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं आज का, कि क्या आखिर ट्रेड हुआ है। तो भाई सब बढ़िया डिलीवरी यहाँ पे हुई है आज। ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए 60.58% की है भाई, मतलब 60 के ऊपर निकल गई है डिलीवरी, मतलब शेयर कभी भी रॉकेट बनने के मूड में आ सकता है। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन कई बार हो भी जाता है, ठीक है। ये ऐसा पक्की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। और बाकी डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, तो इसका वो कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह देखने का कोई मतलब है नहीं है। बाकी साथियों रिकमेंडेशन कोई रहते नहीं है मेरे किसी भी शेयर के बारे में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कैसा भी शेयर हो, पैसा आपका है, घाटा आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि रोज़ रोज़ मेरे वीडियो आप देख सको और शेयर मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हो सको, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर, जय हिंद।